उत्तर प्रदेश 2017 के बाद वहाँ राम राज्य है। योगी 2 बार से मुख्यमंत्री हैं और 27 में फिर विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनते ही जो मॉडल अपना बड़ा चर्चित रहा, बुलडोजर जस्टिस और एनकाउंटर इस तरह से जो ताजा आंकड़ा है उसके हिसाब से उन्होंने खुद कहा है कि पुलिस एनकाउंटर में 289 खूंखार क्रिमिनल मारे गए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऐसे 17,000 ऑपरेशन किए जिसमें 34,000 से ज्यादा क्रिमिनल गिरफ्तार किए गए। पुलिस एनकाउंटरों पर सवाल उठ रहे हैं। 67 मुस्लिम तो 20 ब्राह्मण मुठभेड़ में ढेर, क्या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी? एनकाउंटर मॉडल जो है वो खाकी पर सवाल खड़ा करता है। इसी बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एकल बेंच ने जस्टिस दिवाकर के बेंच में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की, और टिप्पणी यह है कि अधिकारी संविधान के हिसाब से नहीं अपने पॉलिटिकल बॉसेस के इशारे पर काम करते हैं, और इसके पीछे होता है ल्यूक्रेटिव, लाभदायक ट्रांसफर और पोस्टिंग। ये बड़ा ही, जबकि कई बार कई निर्णयों को लेकर न्यायपालिका पर सवाल उठते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में इस तरह की न्यायिक टिप्पणी जस्टिस की ओर से टिप्पणी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जो इनका बुलडोजर जस्टिस है और जो एनकाउंटर का मसला है, जहां जहां सरकार है भाजपा की, वहां ये मॉडल अपनाया जा रहा है। बिहार से लेके और महाराष्ट्र और हरियाणा, उत्तराखंड, उड़ीसा में कई इस तरह के वीडियोज आए हैं कि किस तरह की बर्बरता होती है, हमले किस तरह से हो रहे हैं दलितों पर, आदिवासियों पर, तमाम ये खबरें आती रहती है। आज चर्चा राम राज्य की, राम राज्य होने का क्या मतलब। हमारे साथ जेपी सिंह साहब हैं, लगातार आप सुन रहे हैं, वकील भी हैं, और खास तौर से जो न्यायालय से टिप्पणियां आती हैं उस पर पैनी नजर होती है, संपादक और पत्रकार भी हैं। चलते हैं सीधे इलाहाबाद से, जुड़ते हैं जेपी सिंह साहब से, और इस टिप्पणी के, हाई कोर्ट की ओर से जो टिप्पणी आया है उसके क्या मायने हैं। 27 में विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। स्वागत है सर जी। देखिए सर, इधर जब से सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चीफ सूर्यकांत की लगातार सरकार के प्रति प्रतिबद्धात्मक रिपोर्टें सामने आ रही हैं, ऐसे में मद्रास हाई कोर्ट हो या इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, यहाँ से कुछ जज अपनी रीढ़ दिखा रहे हैं और वो इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं जो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पर जो है समझ लीजिए कि प्रश्न चिन्ह है। सरकार पर तो जो है वो ही है, उत्तर प्रदेश सरकार पर, दिल्ली की सरकार पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर भी प्रश्न चिन्ह है। लेकिन इस बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना जो पूरी मेन मीडिया, गोदी मीडिया या जो भी कहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब जगह से गायब है, केवल सोशल मीडिया पर यदा कदा मैंने इधर उधर दिखाई पड़ रही, वो ये है कि एक हफ्ते के लिए केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल साहब के साथ एक हफ्ते के टूर पर 75 जजेस देश भर के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ जज हैं, कुछ वकील भी हैं, वो लंदन की यात्रा पर हैं जी। और लंदन में एक बैडमिंटन टूर्नामेंट भी हो रहा है जिसमें माननीय जज साहब लोग भाग ले रहे हैं जी। इसके अलावा लंदन के ही यात्रा के दौरान जस्टिस सूर्यकांत वहां फंस गए थे जब क्वेश्चन आंसर में बर्कबेक यूनिवर्सिटी में, जहां उनसे अनप्लेजेंट सवाल हुआ और मॉडरेटर ने बीच में टोक दिया और उसमें उच्च आयोग को भी कूदना पड़ा, भारत सरकार को भी कूदना पड़ा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इंटरव्यू है, वो मतलब ठाक है तो उसी पर सवाल होना चाहिए, उससे बाहर सवाल नहीं होना चाहिए। उसी 7 दिन के ही दौर का मामला है। तो अब आप ये बताइए कि जिस देश में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की मिला के 75 जजेस, एक दो नहीं 75 जजेस सरकारी खर्चे पर एक हफ्ते की यात्रा पर गए हों लंदन की यात्रा, इधर प्रधानमंत्री ने देश भर से कहा कि सोना मत खरीदो, अनावश्यक रूप से विदेश घूमने मत जाओ, अनावश्यक खर्चे मत करो, घर में खाने के तेल का कम प्रयोग करो,
ज्यादा जो है पूल से गाड़ी से चलो, मतलब अकेले गाड़ी से न चलो, मतलब काफी मितव्ययता करो, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक दौर में है। वहां इस तरह जो है वो क्या कहते हैं, 75 जजों को इंग्लैंड में आमोद प्रमोद कराया जा रहा है सरकारी खर्चे से। ये सरकार के प्रति प्रतिबद्धता नहीं है तो क्या है। दूसरा, ये वही मेघवाल साहब हैं जो इस यात्रा पर जाने के पहले पीटीआई के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अच्छे जजों के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड की जरूरत नहीं है। कूलिंग ऑफ पीरियड से मतलब है कि लगातार इस देश में ये बहस चल रही है कि जज लोग इधर रिटायर हुए, उधर उनको कोई ना कोई लुक्रेटिव पद दे करके उनको नियुक्त कर दिया जाता है। तो इसके बीच में कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, ताकि जज साहब अपने आखिरी दिनों में सरकार के प्रति इतने पूर्वाग्रही न हो जाए कि सरकार के पक्ष में सब फैसला देने लगे, क्योंकि उनको लगे कि वो जैसे पद से हटेंगे वैसे उनको कोई ना कोई ल्यूक्रेटिव पद जो है वो मिल जाएगा। तो मेघवाल साहब ये कहते भैया भैया ये जो 75 जजों को ले गए हैं ये क्या है सर, ये ब्राइब नहीं है तो क्या है। सरकारी ब्राइब। सरकारी ब्राइब अभी तक तो हम सुनते रहे भाई, पत्रकारों के दल को लोग ले जाते हैं जो है क्या कहते हैं विदेश यात्रा, और जो है जगह जगह कराते हैं, और आपका क्या कहते हैं गर्मी के दिनों में शीतकालीन जगहों पर, शीतकालीन के दिनों में ग्रीष्मकालीन जगहों पर ले जाके पिकनिक कराते हैं, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का। तो सीधे सीधे इंग्लैंड का विदेशी दौरा है, जहाँ पैसा पाउंड में खर्च होता है, डॉलर में भी नहीं, और पाउंड डॉलर से भी कई गुना ज्यादा महंगा है। तो ये भी बैकग्राउंड आप इसमें ध्यान में रखिए। जी। अब इसमें मामला ये हुआ कि एक मद्रास हाई कोर्ट में केस आया, द्रमुक के एक प्रत्याशी का, जो एमएलए का चुनाव जीत गए थे, लेकिन उनको जो है चुनाव हरा दिया गया मतगणना में, जिसमें चुनाव आयोग की भूमिका भी संदिग्ध है। और उसके बाद वो तमिलनाडु में चेन्नई हाई कोर्ट पहुंचे, मद्रास हाई कोर्ट, जहां से वो जीत गए। लेकिन उसके बाद मामला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जो है स्टे हो गया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ने कहे तब तक चुनाव परिणाम की घोषणा नहीं होनी चाहिए। इस तरह होते होते 5 साल ही बीत गया। मतलब वो जो एमएलए थे वो मौज मस्ती काट के तनख्वाह लेके अपना निकल लिए। तो 10 साल बाद ये टोटल फैसला आया है, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट के जज ने, जयचंद्रन साहब ने, जस्टिस जयचंद्रन ने खुलेआम सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की है कि क्या मतलब है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर चुनाव में इस तरह की सब चीजें चलती रही, और जो चुनाव याचिकाएं हैं उनका अगर 6 महीने में जो कि कानून में प्रावधान है, अगर फैसला नहीं किया गया तो देश में कोई अराजकता मतलब की नहीं स्थिति करता। पैदा हो सकती है, आपका क्या कहते हैं तानाशाही आ सकती है, और लोगों का मोह भंग हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट टिप्पणी कर दी। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी रिसेंट 1 हफ्ते के अंदर एक जजमेंट दिया है। वो जजमेंट में ये कहा है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने गैर मतलब अवैध हिरासत के मामले में निर्णय विहान मामले में दिया है, उससे जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का फ्लड गेट खुल गया है। ये भी एक प्रकार से जो है वो सुप्रीम कोर्ट की आलोचना ही है, उन्होंने बहुत डिटेल में जजमेंट दिया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट, यहाँ हाई कोर्ट के भी जो विद्वान जज हैं, जो निष्पक्ष जज हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, अभी तक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाता था, अब सुप्रीम कोर्ट, अब हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर जो विद्वान जज हैं वो अपने अपने हिसाब से सवाल उठा रहे हैं, जी। बिना ये डरे कि इससे उनका प्रमोशन प्रभावित हो सकता है, इससे उनका ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि ये सब भी तो चीजें हैं, इधर आपने कहा उधर आपका ट्रांसफर, और उस ट्रांसफर के बाद जो आपका अपॉइंटमेंट लिस्ट आती है उसमें जो है सीनियरिटी की जो है अवहेलना। तो अब जैसे मध्य प्रदेश से इलाहाबाद भेजे गए जस्टिस श्रीधरन, सीनियरिटी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट जाने वाले लोगों में उनका नाम शुमार था, लेकिन अब उनको नहीं चुना गया। अभी जो 5 जजों की नियुक्ति हुई है और आगे भी होने वाली है, पता नहीं चुना जाएगा कि नहीं चुना जाएगा, क्योंकि उनको माना जाता है कि ये जो है क्या कहते हैं व्यवस्था विरोधी जज है। तो बहरहाल, तो दिवाकर साहब ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने एक मामले में कहा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी संविधान के बजाय सत्ताधारी सरकार के प्रति ज्यादा वफादार हैं।
यूपी पुलिस के कामकाज की कड़ी आलोचना करते हुए जस्टिस विनोद दिवाकर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नेताओं और नौकरशाहों की सामंती सोच ने लंबे समय से संवैधानिक शासन की को जनसेवा के बजाय निजी प्रभुत्व का जरिया बना दिया है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने कहा कि राज्य की प्रशासनिक मशीनरी गहरी राजनीतिक पैठ के प्रति संवेदनशील रही है। इसमें कहा गया कि यूपी में अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और पदोन्नति योग्यता आधारित शासन के बजाय राजनीतिक संरक्षण के साधन है। बेंच ने कहा कि वफादार माने जाने वाले अधिकारियों को पसंदीदा पोस्टिंग, अर्बन कमिश्नरेट, आकर्षक जिले से पुरस्कृत किया जाता है, जबकि स्वतंत्रता का प्रदर्शन करने वालों को दंडात्मक रूप से महत्वहीन कार्यों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह एक सार्वजनिक तथ्य। कोर्ट ने आगे कहा, अधिकारियों की वफादारी संविधान के प्रति नहीं बल्कि सत्ताधारी व्यवस्था के प्रति होती है। फील्ड अधिकारी जो ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल को अच्छी तरह समझते हैं, अपने व्यवहार को राजनीतिक आकाओं को खुश करने के हिसाब से ढालते हैं। इनकाउंटर में हत्याएं, चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई और परेशान करने वाले लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का इस्तेमाल जैसे मामलों पर समय समय पर अदालतों का ध्यान गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के कामकाज और कानून के शासन पर कड़ी टिप्पणी करते हुए जस्टिस दिवाकर ने कहा कि अधिकारियों का एक बड़ा वर्ग कानून के शासन की संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि कामकाज में आने वाली एक रुकावट मानता है। बिना सही प्रक्रिया की गिरफ्तारियां की जाती हैं, कई बार गलत इरादों से एफआईआर दर्ज की जाती है या दबा दी जाती है और अधिकारियों को मनमर्जी से एहतियातन हिरासत के प्रावधानों का मनमाना इस्तेमाल किया जाता है। अभी हाल ही में एक जज साहब ने एक जमानत के मामले में कहा कि मुझे जमानत इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि फोरेंसिक जांच इतनी लचर है, इतनी कमजोर है कि जिसके कारण जो है आरोप जो है स्टैब्लिश नहीं हो पा रहे। उन्होंने सरकार को फोरेंसिक जांच की व्यवस्था को दुरुस्त करने, चार्ज चौबंद करने और अप टू डेट करने की हिदायत दी। ये सब उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो तमाम दुनिया के छोटे छोटे देशों से भी बड़ी जिसकी अर्थव्यवस्था है और जिसकी जनसंख्या है। तो दिवाकर साहब की बेंच ने इस मामले में आगे कहा कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मिलने वाली प्रक्रियात्मक सुरक्षा को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अदालती आदेशों का पालन सिर्फ दिखावे के लिए किया जाता है, लेकिन असल में उनका मकसद पूरा नहीं होने दिया जाता। न्यायालय ने ये टिप्पणियां उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां अधिनियम के संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान की। गैंगस्टर विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज एक आरोपी द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य में पुलिस शक्तियों के दुरुपयोग का गंभीर संज्ञान लिया। तो भैया उत्तर प्रदेश में जंगल राज का सपा का नहीं है, जिसको ये कहने जंगल राज है, योगी आदित्यनाथ की राम राज्य सरकार, और ये दूसरा टर्म उसका चल रहा है। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय 1986 के अधिनियम से जुड़े मुद्दों पर भी विचार कर रहा है, इसलिए न्यायमूर्ति दिवाकर ने न्यायालय द्वारा संज्ञान में लिए गए मुद्दों पर कोई आखिरी फैसला देने से परहेज किया। हालांकि न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न खामियों को उजागर किया। तो ये सब क्या कहते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश की स्थिति है। अब आप ये समझिए कि अभी एक मामले में इसी तरह जो है गैर हिरासत में रखने के 2 मामलों में भी उत्तर प्रदेश अभी जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 25,000 और 5 लाख रुपए का जुर्माना जो है लगाया है और कहा कि चाहे ये सरकार अपनी जेब से दे, चाहे अधिकारी के तनख्वाह से जो है काट के दिया जाए, ये मुआवजा दिया जाए कि क्यों जो है वो क्या कहते हैं अवैध हिरासत में रखा गया जमानत मंजूर होने के लिए, क्यों जो है अवैध हिरासत में लिया जा रहा है। तो ये सब उत्तर प्रदेश की स्थिति है, जहां आपका राम राज्य की योगी साहब की सरकार, ये सर स्थिति है। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में संजय प्रसाद जी जो है मुख्यमंत्री के बहुत चहेते अफसर हैं, आईएएस हैं, बिहार से के मूल निवासी हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि वह इस बात को स्वीकार करें कि अब समय आ गया है कि वरिष्ठ अफसरों और शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों को उनके विभागों या उनके अधीन काम करने वालों की चूकों के लिए जवाबदेह और यहाँ तक कि आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जाए। जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने कहा कि राज्य को उच्च जिम्मेदारी का सिद्धांत अपनाना चाहिए, जिसके तहत प्रशासनिक पदानुक्रम में वरिष्ठ अफसरों को जवाबदेह ठहराया जाए। उचित मामलों में उन्हें अपने अधीन काम करने वालों द्वारा किए गए गलत कामों या चूकों को रोकने या दंडित करने में उनकी विफलता के रूप से आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराना चाहिए। उन्होंने डीओपीटी को
संजय प्रसाद जी के मामले को संदर्भित कर दिया कि ताकि आगे भविष्य में होने वाले प्रमोशन वगैरह में जो है उनके पर विचार अगर किया जाए तो इस बात का भी मूल्यांकन किया जाए कि हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ कितना बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहते हैं पास कर रखा है। हालांकि अभी इसके खिलाफ क्योंकि सरकार चूंकि अवकाश की छुट्टियां चल रही हैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह जो है संजय प्रसाद मुख्यमंत्री के चहेते आईएएस अफसर हैं, उसमें हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस स्ट्रक्चर को हटवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाए जुलाई में जब सुप्रीम कोर्ट खुलेगा। तो ये स्थिति है। नहीं, तेजस्वी यादव ने बिहार में सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने हैं तो वहां भी जो है ना इनकाउंटर का मामला चल रहा है। उन्होंने कहा जात देख देख के इनकाउंटर हो रहा है। क्या उत्तर प्रदेश में भी यही हालत है? अब उत्तर प्रदेश में तो कमोबेश यही हालत है, हम्म लेकिन और विरोधी लोग ठाकुरवाद का भी आरोप लगा रहे हैं। हम्म लेकिन बीच बीच में तड़के में जैसे छौके में जो है आपका लहसुन डाल दिया जाता है या कोई और चीज डाल दी जाती है, आपका करी पत्ता डाल दिया जाता है, उसी तरह छौके के रूप में कोई कोई सिंह नामधारी का भी मुठभेड़ हो जा रहा है। जैसे अभी जो है आपका क्या कहते हैं अमिताभ यश की टीम ने एक जो है सिंह नामधारी का मुठभेड़ किया है, जिसके ऊपर है जिसके ऊपर जो है 4 जिलों में जो है इनाम था। अब वो सिंह है वो कौन सा सिंह है ये पता नहीं है। पढ़ा लेकिन आज ये सोशल मीडिया। आमतौर पर जो है उत्तर प्रदेश की ब्राह्मण लाभी ब्राह्मण पत्रकार और जो है और लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि चीन चीन के उत्तर प्रदेश में जो है क्या कहते हैं एनकाउंटर होता है, क्योंकि तमाम लोग ऐसे हैं जिनके जिनके लिए जो इनका नाम है बिना जजमेंट आए जो है बुलडोजर चलाने का, तो तमाम लोगों हम्म पर बुलडोजर जो है नहीं चल पा रहा। अब जैसे शुभेंदु अधिकारी में के पीए मामले में उत्तर प्रदेश से कई लोग पकड़े गए हैं, बिहार से भी एक दो लोग पकड़े गए, लेकिन अभी तक उनके किसी घर पर बुलडोजर चलने की बात नहीं आई है। हम्म और उसमें भी ज्यादातर सिंह नामधारिये पकड़े गए हैं। हम्म तो अब इसको क्या कहें सर, हम उस तरह क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के आरोप तमाम लाभियों द्वारा लगाए जा रहे हैं, जिसमें हमारा कोई विशेष अध्ययन नहीं है। लेकिन इक्का दुक्का हम्म सिंह नामधारी लोग भी हैं। लेकिन अब जैसे लोग कहते हैं भाई आगे शुभेंदु अधिकारी के पीए का मामला इंटर स्टेट जाके अगर मुठभेड़ हो रही है, जाके जो अगर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो रही है, तो इसमें तो बुलडोजर चलना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि हम्म भाई जो आपका नाम है उसके अनुसार तो निश्चित चलना चाहिए। फिर क्यों नहीं चल रहा, अब ये सरकार बताएगी क्यों नहीं चल रहा। नहीं, बाहुबली में तो बहुत सारे समुदाय के लोग हैं। उसमें सिंह वाले भी बहुत सारे बाहुबली हैं उत्तर प्रदेश में, एक पर एक बड़े नाम है, लेकिन उस पे कार्रवाई नहीं हो देखिए रही है। सर, लेकिन इलाहाबाद में विजय मिश्रा पर कार्रवाई हो गई क्योंकि वो सपा से संबंधित थे। हम्म लेकिन धनंजय सिंह, विनीत सिंह, राजा भैया, ब्रजेश सिंह, अभय सिंह, इस तरह के नामधारियों पर तो अभी तक कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। आपके इलाहाबाद में करवरिया परिवार है जिसमें 3 लोग जो है सपा विधायक की हत्या में जेल में थे, जिसको एक का जो है सजा इन्होंने आधे में छुड़वा दिया। उदय भान करवरिया, ये लोग इलाहाबाद के घोषित बालू माफिया हैं। इनमें तो किसी का जो है कोई नहीं हुआ, बल्कि तो इनके परिवार में शादी मुख्यमंत्री भले ना आए हों, उन्होंने शादी में जो है बधाई संदेश भिजवाया, जिस संदेश को करवरिया ब्रदर्स ने फेसबुक पर खूब जो है पढ़वा पढ़वा के कि मुख्यमंत्री ने चिट्ठी भेजी है, क्या कहा है क्या नहीं कहा है कहा। हम्म तो इस पर तो कोई कार्रवाई नहीं। इस तरह उत्तर प्रदेश में तमाम लोग हैं सर। अच्छा, अब उसमें जो लोग हैं उन लोगों में कुछ लोग रॉबिन हुड हैं, उसमें कुछ हम्म लोग जो है वो क्या कहते हैं गरीबों के हितैषी हैं, कुछ लोग सामूहिक विवाह करवाते हैं। तो क्या सामूहिक विवाह करने से उनका जो है आपराधिक चरित्र मिट जाता है? तो इस तरह पूरा उत्तर प्रदेश भरा हुआ है सर, कहाँ किस पर कार्रवाई हो जाएगी इसका कोई इसकी कोई गारंटी नहीं है, और कहाँ हम्म नहीं होगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं। अब ये कौन सेलेक्ट करता है भाई, अब ये जो है इसका जो है इसके तह में भाई जेपी सिंह नहीं गए हैं। क्यों? क्योंकि तो जेपी सिंह लखनऊ जैसे राजधानी में नहीं रहते, प्रयागराज इलाहाबाद में रहते हैं। तो इलाहाबाद कुछ भी हो तो लखनऊ के सामने मुफस्सिल शहर है,
हाई कोर्ट वगैरह है, जिसके कारण थोड़ा महत्वपूर्ण है। नहीं तो ये भी कानपुर और जो है आगरा, मेरठ, बरेली की तरह एक शहर बन के रह जाता। कभी प्रधानमंत्री का हम्म, क्षेत्र हुआ करता था, तो प्रधानमंत्री का क्षेत्र बदल के प्रयागराज की जगह वाराणसी हो गया। इसलिए अब जो है, अगर हाई कोर्ट है जिसके कारण एक इज्जत बची हुई है, अगर हाई कोर्ट यहाँ से हटा दिया जाए तो समझ लीजिए कि इलाहाबाद जो है वो शून्य में जाने में देर नहीं लगी। तो चलिए इसलिए सर। इसका बहुत सही आकलन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है आरोप तो लग रहा है। लेकिन अब जी, तेजस्वी ने जिस तरह कहा है, उस तरह यूपी के किसी बड़े जो है विपक्ष के राजनेता ने नहीं कहा है। तो और हम्म, बिहार में तो अभी एनकाउंटर शुरू हुआ है। हम्म, बिहार में तो आप बताइए, वो जो कांड हुआ था नीट छात्रा वाला, जिसका जो हम आपका क्या कहते हैं कि आत्महत्या किया कि मर्डर किया, सीबीआई जांच कर रही है, अभी तक उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। नहीं मुख्यमंत्री ने उसमें कहा तो था ना, हरा गमछा देख के हरा गमछा देख के कार्रवाई। हाँ हाँ हाँ, और जो है आपके यहाँ तक कि जो है मुख्यमंत्री पर आरोप लगा था कि वो अपने लड़के के कारण चूक हुई। लड़का मंत्री भी हम्म, बन गया है, विधान परिषद का चुनाव भी लड़ने जा रहा है। क्या कहेंगे सर, पूरी व्यवस्था में ही भांग मिली हुई है। पूरी हम्म, बाल्टी पानी में ही पूरे जो है नदी में भांग मिली हुई है। क्या कहा जाए, कौन कौन भांग पी के मस्त है। हम्म, हम्म। जी। बाकी चलिए सर, बहुत बहुत 75 जजों का जो ग्रीष्मकालीन जो है वो लंदन दौरा चल रहा था। हम लोग भी पत्रकार हैं, हम तो भाई किसी दौरे को कभी किसी के साथ नहीं गए। अब बुढ़ापे में कोई ले चलना चाहे तो मैं साहस तैयार हूँ, विचारधारा त्याग। चलिए मेरा पासपोर्ट बन जाने दीजिए, हम ही ले चलेंगे आपको। अभी पासपोर्ट भी अटका हुआ है। ठीक है सर। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, नेशनल क्राइम ब्यूरो के वेबसाइट पे जाएं। उत्तर प्रदेश में अपराध के आंकड़े, वहां पर आपको डेटा दिखेगा। मेरे पास है, लेकिन थोड़ा सा रिसर्च करिए। राम राज्य है, राम राज्य में क्या क्या हो रहा है, पूरा देश और दुनिया जान रहा है, समझ रहा है। देखते रहिए अम्बेडकर। थैंक यू सर।